हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास सिल्वर बेल स्कूल मानसरोवर पालनपुर। मैंने आप लोगों को चैप्टर 13 में ये एक्सरसाइज के फ़ोटो पीडीएफ कर दी थी, पीडीएफ भेज दी थी, जो आपने अपनी नोटबुक में कॉपी कर लिया होगा। इसके पहले मैंने आपको जूम क्लास में एक्सप्लेन भी कर दिया था। ओके बेटा, तो आज हम शुरू करेंगे प्रैक्टिकल जियोमेट्री का चैप्टर नंबर 14। क्या नाम है इसका? प्रैक्टिकल जियोमेट्री। तो चैप्टर 14 है हमारा लास्ट चैप्टर। आज मैं आपको सिखाऊंगी। तो उसमें देखो, जियोमेट्री है तो ये सारे जो टूल्स होते हैं उसका हम यूज़ करते हैं। दिस इज़ अ रूलर, ये कंपास है, पैर ऑफ कंपासिस बोलते हैं। फिर ये डिवाइडर है, बराबर। फिर सेट स्क्वायर्स होते हैं। ये ऐसे आपके जो फुल कंपास होता है ना, कंपास बॉक्स, उसमें इस तरह के टूल्स आते हैं। ऐसा एक छोटा सेट स्क्वायर होता है, ये एक लंबा सेट स्क्वायर होता है, और प्रोट्रैक्टर होता है। पहचानते हो ना आप इन सबको? देखो, रूलर, पैर ऑफ कंपासेस, डिवाइडर, सेट स्क्वायर्स एंड प्रोट्रैक्टर। तो आज ये चैप्टर में ये सारे टूल्स का यूज़ करेंगे। तो हमारी एक्सरसाइज 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर। ये तो सर्कल ड्रॉ करना है जो आपको आता है। इसमें रेडियस 3.2 सेंटीमीटर। अब रेडियस क्या होता है पता है? पहले तो आप लोग ये पैर ऑफ कंपास लो, उसमें 3.2 सेंटीमीटर का मेज़रमेंट ले लो। सेंटीमीटर मतलब ये वाली से। तो देखो, यहाँ से ये 0 है और 3.2 मतलब इसको और ब्रॉड करना पड़ेगा। 3 के बाद भी 2 डैश आने चाहिए, है ना, मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर और लेना है 3 सेंटीमीटर के बाद। तो ये हो गया 3.2। अब हम यहाँ पे जो सर्कल ड्रॉ करेंगे ना, आपका सर्कल इस तरह से आएगा। कंपास इसको बराबर आपको फिट रखना पड़ेगा, हिल जाएगा तो खराब हो जाएगा सर्कल आपका। तो ये जो सर्कल आएगा ना आपका, इसमें ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो 3.2 सेंटीमीटर है। वही होगा ना, क्योंकि हमने ये 3.2 सेंटीमीटर इस तरह से रखा था, तो ये 3.2 सेंटीमीटर हुआ ना डिस्टेंस, और फिर हमने ऐसे गोल करके सर्कल बना दिया। तो ये जो 3.2 सेंटीमीटर है वो हो गई हमारी रेडियस, मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल है, वहाँ से लेके ये जो सर्कल है, ये सर्कल है और ये उसका सेंटर है। मतलब सेंटर से सर्कल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस बोलते हैं, और वो है 3.2 सेंटीमीटर ये वाले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन 1 हो गया। ये इस तरह से आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। ओके, चलो क्वेश्चन 2। विद द सेम सेंटर O ड्रॉ 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या करना है? एक सेंटर, देखो मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी, मैं ड्रॉ नहीं करूँगी, बराबर, तो आपको प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है पता है? एक सेंटर, सेम सेंटर से 2 सर्कल ड्रॉ करने हैं। तो एक सर्कल तो है 4 सेंटीमीटर का और दूसरा है 2.5 सेंटीमीटर का। तो हम लोग स्केल से 4 सेंटीमीटर लेंगे, है ना, 0 से लेके ये 4 ऐसे करके यहाँ से पूरा एक सर्कल पूरा ड्रॉ कर देंगे, और फिर वही सेंटर में से 2.5 है ना, तो फिर मेज़र करेंगे 2.5। ये 2.5 हो गया। तो वही सेंटर में से, सेंटर ये था ना, तो वही सेंटर में से हम दूसरा सर्कल भी ड्रॉ करेंगे पूरा, बराबर। मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, आपको ये 4 वाला भी पूरा और 2.5 वाला भी पूरा सर्कल ड्रॉ करना है। ऐसे 2 सर्कल को क्या बोलते हैं पता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं, जिसका सेंटर एक ही होता है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3। ड्रॉ अ सर्कल एंड एनी 2 ऑफ इट्स डायामीटर। तो ड्रॉ अ सर्कल एंड एनी 2 ऑफ इट्स डायामीटर। तो मैंने देखो ये सर्कल एक ड्रॉ कर दिया है और उसके 2 डायामीटर ड्रॉ करने हैं।
इफ़ यू जॉइन द एंड्स ऑफ दिस डायामीटर्स व्हाट इज़ द फिगर ऑब्टेन्ड। अब उसने बोला कि कोई भी दो डायामीटर ड्रॉ करो। डायामीटर क्या होता है? रेडियस का डबल, मतलब यहाँ से लेके एक रेडियस हो गई और ये डबल हो गया, बराबर। तो ये पूरा डायामीटर है। इसने बोला है दो डायामीटर ड्रॉ करो, तो हम दूसरा भी, सेंटर में से पास होता है डायामीटर और यहाँ से लेके यहाँ दो डायामीटर, और उसने बोला कि उसके एंड को ज्वाइन कर दो, तो हम ये ज्वाइन कर देते हैं। दो एंड जो होते हैं उनको हमने सारे चार हुए ना, दो डायामीटर के, तो हमने इनको ज्वाइन कर दिया। तो उसने पूछा है कि क्या शेप बना, तो ये तो रेक्टेंगल बन गया है ना, तो हम लिखेंगे रेक्टेंगल। तो आप लोग पूरा सेंटेंस लिखोगे, ये ड्रॉ करने के बाद आप लोग पूरा लिखोगे कि इफ़ वी जॉइन द एंड्स ऑफ दिस डायमीटर्स वी गेट या वी ऑब्टेन्ड अ रेक्टेंगल। ठीक है बेटा, ऐसे लिखोगे। फिर आगे दूसरा है, व्हाट फिगर इज ऑब्टेन्ड इफ द डायमीटर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब उसने बोला कि अगर डायमीटर परपेंडिकुलर, मानो ये सर्कल है और ये दो डायमीटर ना परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब सीधा, राइट एंगल। तो अगर ऐसे डायमीटर होंगे और फिर आप लोग फिगर को ज्वाइन करो, ये एंड को ज्वाइन करोगे, तो आपको क्या मिलेगा? तो हमको स्क्वायर मिलेगा। तो आप एक ऐसा स्क्वायर बनाओगे और फिर लिखोगे कि इफ़ द डायमीटर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर वी गेट अ स्क्वायर, ऐसा लिख दोगे। ठीक है, ऐसे दोनों सर्कल आप बनाओगे और दोनों का आंसर लिखोगे, इसमें रेक्टेंगल और इसमें स्क्वायर। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क पॉइंट्स ए बी एंड सी। अब यहाँ पे भी देखो क्वेश्चन 4, यहाँ पे ही मैं समझा दूँ क्या है क्वेश्चन 4, कि ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क पॉइंट्स ए बी एंड सी। और उनको कैसे मार्क करना है कि ए इज़ ऑन द सर्कल। अब ए है ना सर्कल के ऊपर, मतलब ये जो हमारा सर्कल है ना उसके ऊपर पॉइंट ए है, उसके बाद बी है। बी इज़ इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। इंटीरियर मतलब सर्कल के अंदर का पार्ट, तो बी इधर कहीं पे होगा, वो सेंटर भी हो सकता है या कोई भी बीच में कोई पॉइंट भी हो सकता है। सी इज़ इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। अब सी जो है ना, सी पॉइंट वो सर्कल के बाहर है, तो हम कहीं और इधर सर्कल के बाहर पॉइंट सी बना देंगे। कितना इजी है ना, बस आपको वर्ड समझने हैं, ऑन द सर्कल, इंटीरियर ऑफ द सर्कल एंड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन 5, लेट ए बी द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियाई। मतलब दो सर्कल ड्रॉ करने हैं जिसके रेडियस सेम हो। रेडियाई मतलब रेडियस का प्लूरल फॉर्म है, दो सर्कल की बात है, दो रेडियस की बात है, उसको रेडियाई बोलेंगे। तो उनकी रेडियाई सेम हो, उनका लेंथ सेम होगी, तो दोनों सेंटर का नाम देना है ए बी। पर वो सर्कल कैसे ड्रॉ करने, देखो कि ड्रॉ देम सो दैट ईच वन ऑफ देम पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर। देखो ये एक उसने बोला कि आप दो सर्कल ड्रॉ करो जिसकी रेडियस सेम हो। तो मैंने ये एक सर्कल ड्रॉ किया इतनी रेडियस का, तो वही उतनी रेडियस से मैं दूसरा सर्कल ड्रॉ करूँगी, लेकिन वो ना इसके सेंटर में से पास होना चाहिए। तो इसके सेंटर में से पास करने के लिए मुझे सर्कल पे ये रखना पड़ेगा। तो ऐसा दूसरा सर्कल ड्रॉ करना है जो ऐसे सेंटर में से पास होता है। अब देखो आप लोग देख सकते हो कि दोनों सर्कल एक दूसरे के सेंटर में से पास हो गए। ये वाले सर्कल का सेंटर ये था और ये वाले का सेंटर ये। अब ये वाला सर्कल इसमें से पास हो रहा है और ये वाला सर्कल इसके सेंटर में से पास हो रहा है। तो उसने बोला ना बुक ने, इस तरह से हमने ड्रॉ किए। लेट देम इंटरसेक्ट एट सी एंड डी। अब ये जो सर्कल इंटरसेक्ट हुए ना, एक दूसरों को मिले ना, उनको नाम दो सी और यहाँ मिले डी। एग्जामिन वेदर ए बी एंड सी डी आर एट राइट एंगल।
अब हमको उसने बोला कि चेक करो, ये क्या नाम थे, ए और बी थे ना सेंटर के नाम, तो ये ए और बी है। अब हमको ये देखना है कि ये ए बी ऐसे आप लोग ड्रॉ करना बेटा नोट में, और सी डी क्या एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, राइट एंगल है। तो ये आप सेट स्क्वायर रख के चेक करोगे तो एक कॉर्नर यहाँ, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारे राइट एंगल है। तो आप लोग लिखोगे कि यस ए बी एंड सी डी आर एट राइट एंगल्स। ये ड्रॉ करने के बाद आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट करेंगे। अभी तक हमने सर्कल के बारे में पढ़ा, ये वाली एक्सरसाइज में लाइन सेगमेंट पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन 1 है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.3 सेंटीमीटर यूजिंग अ रूलर। अब सिंपल एकदम बेसिक बताया है आपको 14.2 में क्वेश्चन 1 जो है, बस आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है 7.3 सेंटीमीटर की। तो 0 से स्टार्ट करोगे और 7 और उसके बाद 3 मिलीमीटर, तो ये हो गया 7.3 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट। ओके, चलो क्वेश्चन 2 है कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5.6 सेंटीमीटर यूजिंग रूलर एंड कंपासिस। अब इसमें आपको कंपासिस का भी यूज़ करना है। तो कंस्ट्रक्ट करना है मतलब देखो कैसे करोगे, पहले तो है ना आप एक बड़ी सी लाइन ड्रॉ कर दोगे। हमको पता नहीं है कि इसमें 5.6 कैसे कब कहाँ पे आता है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे नाम दे देंगे ए, इसको भी नाम दे देंगे ए बी। लाइन सेगमेंट जब ड्रॉ करते हैं तो कोई भी नाम दे देने का। अब कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5.6 सेंटीमीटर। तो कंपासिस लेंगे, फिर मेज़र करेंगे 5.6 कहाँ आता है, यहाँ आया। ओके, मैंने मेज़र कर दिया। फिर ये जो ए है ना, उसके बाद हम इसको कट ऑफ मारेंगे तो आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा 5.6 सेंटीमीटर, और ये मिल गया आपका पॉइंट बी, बराबर। तो ये रूलर और कंपास की हेल्प से हमने लाइन सेगमेंट बनाया। अब क्वेश्चन 3, कंस्ट्रक्ट ए बी ऑफ लेंथ 7.8 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस कट ऑफ ए सी। पहले तो हम बनाएंगे एक लाइन, कंस्ट्रक्ट करने का बोलते हैं ना, तो इस तरह से करते हैं कि एक लाइन बना ले, फिर उसमें से कंपास इसका हेल्प लेके कंस्ट्रक्ट करने का। ये ले लिया हमने, यहाँ पे नाम दिया है देखो बेटा, कंस्ट्रक्ट ए बी ऑफ लेंथ 7.8। तो ये ए तो जैसे हमने यहाँ ले लिया, और 7.8 के लिए हमको ये रूलर का यूज़ करना पड़ेगा। तो 7.8 आता है यहाँ पे, तो मैं इस तरह से इसको कट ऑफ करूँगी, है ना, ऐसे। ये लाइन के ऊपर मैंने ऐसे कट मारा, तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो है 7.8 सेंटीमीटर। फ्रॉम दिस कट ऑफ ए सी, अब ये तो ए बी था, कट ऑफ ए सी ऑफ लेंथ 4.7 सेंटीमीटर। अब इसने बोला कि इसमें से ना 4.7 सेंटीमीटर को हटा दो, मतलब कट कर दो। तो फिर से मुझे 4.7 का मेज़रमेंट लेना पड़ेगा। तो 4.7 इतना होता है। तो ए सी, उसका नाम है ए सी, तो ये मैं कट मारा और वो नाम हो गया सी, क्योंकि ये ए सी है कितना, अभी मैंने मेज़र किया 4.7 सेंटीमीटर। फिर उसने बोला मेज़र बी सी। अब बी सी कहाँ है हमारा, ये सी और बी, मतलब सी बी बोलो या बी सी बोलो, तो इसको मेज़र करना है। तो कैसे करोगे, ये पूरा 7.8 था और उसमें से 4.7 को हटा दिया, तो अब इसको मेज़र करना है। कितना आएगा, तो ये आ गया मेरा 3.1। ओके, मेज़र मैंने किया तो आया 3.1।
तो BC इज इक्वल टू 3.1 सेंटीमीटर, बराबर। ये हो गया आपका आंसर। उसके बाद है लास्ट वाला, नहीं लास्ट नहीं है, क्वेश्चन 4 वाला। गिवन AB ऑफ लेंथ 3.9 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट PQ सच दैट द लेंथ ऑफ PQ इज ट्वाइस दैट ऑफ AB। अब इसमें भी कंस्ट्रक्ट करना है, मतलब कंपास इसका यूज़ करना है। पहले तो उसने बोला है गिवन AB ऑफ लेंथ 3.9 सेंटीमीटर, तो ये पहले 3.9 सेंटीमीटर का AB ड्रॉ करने का, फिर कंस्ट्रक्ट PQ सच दैट द लेंथ ऑफ PQ इज ट्वाइस दैट ऑफ AB। AB से डबल, ट्वाइस मतलब AB से डबल साइज का हमको PQ ड्रॉ करना है। तो कंस्ट्रक्ट करना है मतलब पहले एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसके अंदर लेंगे PQ। अब समझो कि P यहाँ है मेरा और AB से डबल PQ लेना है, तो मैं क्या करूँगी, ऐसे कंपास इसका ही हेल्प लूँगी कि ये AB इतना है ना, तो मैंने क्या किया, ये P के ऊपर रखा और यहाँ एक कट ऑफ मारा, पर डबल लेना है तो मैं फिर से यही चीज़ यहाँ करूँगी, ये करके ये डबल हो गया डबल। तो मेरा PQ जो है वो AB से डबल हो गया, बराबर बेटा। इस तरह से आपको कट ऑफ मारना है, कंपास इसका यूज़ करना है और ऐसे दोनों चीज़ बनानी है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद क्वेश्चन 5 जो है ना वो नहीं करना है आपको। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 14.2 कंप्लीट हो रही है, ठीक है। इतना अच्छे से नोटबुक में लिख देना, फिर आगे चलाएंगे। टिल देन बाय।